बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। कल रात 12 बजे के वक्त एक दोस्त की कॉल आई और उसने पूछा कि साजिद भाई, हुकूमत ने सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स 72 घंटे के लिए ओपन किए हैं। आप ज़रा इस खबर की कंफर्मेशन हमें दे दें कि वाकई सऊदी हुकूमत ने 72 घंटे के लिए पाकिस्तान, इंडिया और जिन ममालिक पर पाबंदी है वहाँ से लोगों को आने की इजाज़त दी है, सिर्फ 72 घंटे के लिए। मैं भी हैरान हो गया कि यार, शाम तक तो इस खबर के ऐसी कोई ख़बर नहीं थी और इन ममालिक में इस वक्त तो कोरोना वायरस के हालात इंतहाई ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे और कुछ नए ममालिक इन पर पाबंदी लगा रहे। तो सऊदी हुकूमत ने कैसे 72 घंटे के लिए इजाज़त दे दिया? जब मैंने रिसर्च शुरू किया तो पता चला कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया चैनल भी इस वक्त इस खबर को ब्रेक कर रहे और बता रहे कि सऊदी हुकूमत ने टेम्परेरी अपने शहरियों को मना किया है इन ममालिक से ट्रैवल करने का, और साथ साथ ये भी बता रहा है कि जिन लोगों के पास इकामा है, जो इकामा होल्डर है, उनको 72 घंटे का टाइम दिया है सऊदी अरब आने के लिए। इसके साथ एक गाका का सर्कुलर भी जारी किया गया है, वो भी शो कर रहा है। लेकिन जब मैंने ये एक चैनल नहीं, काफ़ी बड़े बड़े चैनल जिसमें ARY न्यूज़, GNN, हम टीवी, खत्ता के उर्दू पॉइंट और बहुत बड़े बड़े चैनल जो है वो तमाम इस खबर को ब्रेक कर रहे थे। जब गाका का सर्कुलर इसमें मैंने देखा तो गाका का सर्कुलर जब मैंने पढ़ा तो सबसे पहले उसमें तो ये चीज़ मैंने देख लिया कि उस पर कोई तारीख़ मेंशन नहीं है, क्योंकि गाका जब भी कोई सर्कुलर जारी करता है तो उस पर तारीख़ मेंशन होती है। और बाकी भी इस गाका सर्कुलर की जब मैंने हालात देखी तो मुझे पता चला कि सर्कुलर तो ओरिजिनल नहीं लग रहा। इसके बाद आपको बताता चले कि जब पूरी ख़बर मैंने पढ़ ली तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये ख़बर तो 1 साल पुरानी है। आपको अगर याद हो तो पिछले साल तकरीबन 12 मार्च था या 13 मार्च था जब सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और इंडिया से आने वाले लोगों पर, इन तमाम मुल्कों से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई हुई थी और इसमें 72 घंटे का टाइम दिया था उन लोगों के लिए जिनके पास इकामा था। उसमें नए वीज़े वाले नहीं जा सकते थे और इकामा होल्डर के लिए 72 घंटे का टाइम था। तो जब मैंने खबर पूरी पढ़ ली तो मेरे जहन में ऑटोमेटिक आ गए थे ये तो 1 साल का पुराना खबर है, लेकिन इन लोगों ने कैसे इसको जानबूझ के या नाअहली इनकी समझ ले कि कैसे इन लोगों ने इसको शेयर कर लिया और अभी व्यूज़ हासिल कर रहे, क्योंकि फ़्लाइट्स का टॉपिक इस वक्त तो बिल्कुल ट्रेंडिंग पर जाता है और ये बिल्कुल टॉप टॉपिक है सऊदी अरब के लिए। तो कोई भी अगर फ़्लाइट के मुतालिक वीडियो बनाए तो वो वायरल हो जाती है। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया ने नाअहली इनकी समझ ले, जानबूझ के कर ले कि इन लोगों ने ऐसी खबर उठाई जो बेबुनियाद खबर थी, जो बिल्कुल लोगों के जज्बातों के साथ खेलने के मुतरादिफ थी, और इस खबर को चलाई। लेकिन इस खबर की कोई भी हकीकत नहीं थी। गाका की तरफ से ऐसा कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है जिसमें यह बताया गया हो कि किसी भी मुल्क से आने वालों पर पाबंदी लगी हो या उसमें 72 घंटे का टाइम दिया गया हो पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया या मिस्र या किसी ऐसे मुल्क के लिए। अलबत्ता गाका की तरफ से एक और सर्कुलर जारी किया गया है जिस पर हम एक तफसीली वीडियो बनाएंगे, जो कि वैक्सीन के मुतालिक है कि अब कोई भी शख्स ट्रैवल नहीं कर सकता, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, किसी भी एयरलाइन में जिसके पास जिसने वैक्सीन नहीं लगाया हो या जिसका सेहत का जो स्टेटस है वो तवक्कलना एप्लीकेशन में बराबर ना हो, एक्सेप्टेबल ना हो, तो उसको अब ट्रैवल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन गाका की तरफ से ऐसा कोई भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ जिसमें 72 घंटे का मोहलत दिया गया हो। अगर होता तो उसको गाका ऑफिशियली तरीके से उसको शेयर कर लेती। और 72 घंटे का इस कंडीशन में, इस मौजूदा जो हालात है कोरोना वायरस का, इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाए। तो ये थी इस सर्कुलर की असल हकीकत। उम्मीद है आपको अब आप मुतमईन होंगे कि ऐसे कोई भी खबर नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।